हाय गाइस, क्या आप भी बैक में जो पेन हो रहा है उसको आप अंतर नहीं लगा पा रहे हो? वो बैक का इश्यू है या डिस्क का है या किडनी में जो स्टोन है उसका है? तो आज अपने इसी पे बात करेंगे। माय नेम इज डॉक्टर आलोक उपाध्याय, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट और आज अपने बात करेंगे जो अपने बैक में होने वाला दर्द है उसका कारण क्या है। उसका कारण किडनी में कोई स्टोन है उसकी वजह से है या कोई कमर का इश्यू है उसका वो पेन हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपका बैक पेन किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप भी दूंगा और एक बेस्ट एक्सरसाइज भी बताऊंगा, घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जिससे आपका किडनी स्टोन जल्दी से जल्दी रिमूव होगा और आपको अपने किडनी स्टोन में राहत मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो अपना बैक का पेन होगा ना, जो प्योर लोअर बैक पेन होगा वो हमेशा लोअर रीजन में यही होगा, इसी एरिया में। ये डिंपल है जो अपने जिसे सैक्रम कहते हैं, इसको डिंपल भी कहते हैं, इस एरिया में होगा या इससे नीचे बटक्स की तरफ रेडिएट करेगा, वो लोअर बैक पेन होगा। लोअर बैक एक भी कहते हैं इसको। और जो किडनी स्टोन का पेन होगा गाइज, वो हमेशा ये जो अपनी लास्ट रिब है ना, जिसे पसली कहते हैं अपने, उस पसली से जस्ट नीचे होगा। इस पसली के अंदर ही अपनी किडनी होती है, उसी एरिया में उसके नीचे और उसके आसपास होगा बस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बताता है कि जो अपना दर्द हो रहा है वो दर्द किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है या बैक इशू की वजह से हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार जो डिस्क L4 L5 वाला जो पेन आता है ना, जिसमें क्या है कि अपने जो स्पाइनल वर्टिब्रास हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें क्या होगा कि वो लोअर बैक में होगा और हल्का फुल्का ऊपर रेडिएट करेगा या नीचे की तरफ रेडिएट करेगा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो किडनी स्टोन का पेन होगा गाइस, उसमें आपको ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि वो पेन सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में पसली के आसपास ही रेडिएट होगा। हल्का फुल्का फ्रंट में आएगा और बैक में रहेगा, बट नीचे रेडिएट नहीं करेगा। जो लोअर बैक पेन वाला रेडिएट करता है उस जैसा रेडिएट कभी भी नहीं करेगा गाइस। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है। अगर गाइस ये पेन आपका स्टोन की वजह से हो रहा है, आपकी किडनी में स्टोन है उसकी वजह से अगर आपको बैक पेन फील हो रहा है, याद रखना कि जो बैक पेन स्टोन किडनी स्टोन की वजह से होगा वो लोअर बैक रीजन में नहीं होगा, वो थोड़ा अपर बैक में रहेगा। रिब्स पसलियों के पास में, निचली जो पसली है सबसे एंड वाली उसके पास होगा नीचे की तरफ, है ना। तो ये ध्यान रखना उसमें। अगर उसमें आपको पेन है और वो पेन किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो कितना है। आपका जो यूरिन आ रहा है वो यूरिन का कलर बिल्कुल क्लीन लिक्विड पानी की तरह होना चाहिए। अगर वो पेल येलो है तो आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो, उसमें भी आपको स्टोन बनने का चांस काफ़ी है। तो जहाँ तक हो सके आपको जो आपका वाटर इनटेक है उसकी अमाउंट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा ये रहेगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ से आप वहाँ आप 4 से 5 लीटर 6 लीटर पानी रेगुलर पिएं और ये ऑब्जर्व जरूर करें कि आपका यूरिन का कलर कैसा आ रहा है ना। वो बात हो गई है। और सेकंड, जो स्टोन बनने का रीज़न है, किडनी स्टोन बनने का रीज़न है वो है दूसरा रीज़न है ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट्स चॉकलेट में भी होता है, स्पिनिच में भी होता है, पीनट्स में भी होता है, बेरीज में भी होता है। तो वो चीज़ें अपने को बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी, उसको अपने को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर कोई भी ये चीज़ें खा रहा है जिससे उनकी ऑक्सलेट की मात्रा इंक्रीज हो रही है बॉडी में, तो उनके प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि उनकी स्टोन्स रीफॉर्मेशन जरूर होगी वापस। अगर नहीं बना तो बन जाएगा, चांसेस हैं। और अगर बन के निकल गया है तो वापस से कैल्शियम स्टोन वापस बन सकता है। तो ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और थर्ड है कैल्शियम। जो अपने मेडिसिन लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, तो उसमें क्या है कि वो ऐसा देखा गया है रिपोर्ट्स में, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो वो भी स्टोन फॉर्मेशन कर देता है। एक बार ऐसा देखा गया कि जो स्टोन है वो कार्बोनेट की फॉर्म में धीरे धीरे प्लेक्यूज बने, धीरे धीरे उसके बाद में उस पे उनका साइज बढ़ता गया और स्टोन फॉर्मेशन आ गई। तो उसमें ये ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके वो सीट्रेट थोड़ा अपने अपनी डाइट में लें, है ना। ऑक्सीडेट्स कम करें, कार्बोनेट्स बंद करें और धीरे धीरे उसको सीट्रेट, कैल्शियम सीट्रेट जो है वो लें, पर उसकी भी मात्रा, उसकी भी अमाउंट अपने को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेने हैं। जो भी आपके आसपास, जो भी आपके सराउंडिंग्स में डॉक्टर हो या जो आपके शहर में डॉक्टर हो, जिनसे भी आपका कांटेक्ट है, आप उनसे प्रॉपर इस बारे में प्रिस्क्राइब करें कि मुझे ये मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो आप डायरेक्ट करके प्रॉपर आपको बता पाएंगे
कि आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, है ना। वही आपको फॉलोअप दे पाएंगे इस बारे में। और रही बात कि अगर स्टोन है तो वो निकले कैसे, तो इसमें क्या है कि जो लेमन है, नींबू, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या है कि आप जब पानी लें तो वो उसमें नींबू जरूर लें, नींबू को रस उसमें स्क्वीज करके और वो जरूर लें। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे जितना आप फ्लूइड, फर्स्ट थिंग तो है कि फ्लूइड आपको लेना ही है तो वो पानी में आपको ऐड करना है। और फर्स्ट थिंग तो है कि आपको पानी पीना ही पीना है ना। तो पानी में आप क्यों ना लेमन को ऐड करके या नींबू को ऐड करके उसको लें। तो उससे क्या है कि जितना ज़्यादा आप केमिकल रिएक्शंस होगी बॉडी में, तो वो क्या है कि वो धीरे धीरे जो ऑक्सलेट्स थे, जो कार्बोनेट है, वो धीरे धीरे डिजोल्व होके और वो यूरिन के थ्रू स्टोन्स धीरे धीरे पूरा रिमूव हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है लेमन का। और वैसे अगर बात करें तो इसमें मेडिसिन भी आती है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं या लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो वो भी बहुत एक कारगर मेडिसिन है। उसका पत्ता वो एक रेगुलर रोज एक लीफ खाएं आप, और उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप किडनी स्टोन की वजह से पेन हो रहा है तो मैं आपको एक बेस्ट, आपको मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली आपको बताया था कि एक आपको टिप दूंगा। तो उसमें क्या करना है, आपको एक एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। तो ये एक पोज है, योगिक पोज भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है, बिल्कुल हाथ अपने थाइस के साथ में लगा के, और धीरे धीरे पूरा लेफ्ट अपने आप को बेंड किया, 10 सेकंड 5 सेकंड रोका, देन स्ट्रेट, देन राइट में 5 सेकंड 10 सेकंड इसको रोकना है। इसको 10 से 15 बारी दिन में जरूर करें। इससे आपको जो भी आपका स्टोन है वो धीरे धीरे आपकी जो किडनी है, किडनी पे ये जो पोजिशन है ये किडनी पे स्ट्रेच करेंगे। किडनी पे जैसे स्ट्रेच आएगा तो वो जो आपका स्टोन है वो भी वहां से धीरे धीरे उसको भी इजीली रिमूव हो पाएगा वो। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है इस एक्सरसाइज के बारे में या अपने बैक पेन के बारे में कि आपका बैक पेन मसल्स की वजह से हो रहा है या आपका बैक पेन किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप।